हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद भट्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं किंग के बारे में, पठान के बारे में, जवान के बारे में। ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि ये एक फीलिंग है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। साल था 2018 और 21 सितंबर था और जुम्मे का दिन था जब शाहरुख खान ने अपनी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी, जिसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। वो शाहरुख खान की लास्ट फिल्म थी जो कि सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद शाहरुख खान की एक से लेकर के एक फिल्म फ्लॉप पे फ्लॉप होती रही। हैप्पी न्यू ईयर मूवी से लेकर के हैरी मीट सेजल तक उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही थी। हालांकि मेरी फेवरेट जीरो फिल्म भी उनकी उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्या हो रहा था कि शाहरुख खान के फैन शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए थिएटर में नहीं आ रहे थे। हालांकि देखा जाए तो 2 डेकेड तक जो किंग बॉलीवुड पे राज कर रहा था, इस वक्त उसकी फिल्म देखने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसा नहीं था कि शाहरुख खान की मूवीज कुछ बेहतर नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि शाहरुख खान एक तरह का काम कर रहे थे। उनकी हर फिल्म दूसरी फिल्म से थोड़ी डिफरेंट होती थी और उनका कैरेक्टर भी दूसरे से चेंज होता था। अगर आप चेन्नई एक्सप्रेस को लेते तो उसमें उनका डिफरेंट कैरेक्टर था, और आप हैप्पी न्यू ईयर मूवी को देखें तो उसमें उनका अलग कैरेक्टर था, हैरी मीट सेजल में अलग था, जीरो में और डिफरेंट एक्टर था जिसमें वो छोटे बने थे। और जब उनकी फैन मूवी आई थी उसमें तो वो अपने ही अपोजिट आ गए थे, अपने ही खुद के फैन बन के आ गए थे। हालांकि ये सारी फिल्में बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, क्रिटिक्स ने भी इन मूवीज को बहुत ही अच्छा रेट किया था। उसके बावजूद जो सिनेमा पे देखने वाले लोग थे वो सिनेमा नहीं आ सकते और ये फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होना शुरू हो गई। यहां तक कि लोगों का ये भी कहना हो गया था कि शाहरुख खान का ये सूरज जो है वो कहीं डूब तो नहीं रहा। शाहरुख खान का जो स्टारडम है वो दूसरे सुपरस्टार की तरह कहीं डाउनफॉल की तरह तो नहीं जा रहा। यहां तक भी वो बातें शुरू हो गई कि जहां खानों का एक अरूज था उसका डाउनफॉल भी आना शुरू हो गया है और शाहरुख खान का जो स्टार्टअप है वो अब खत्म होने लगा है, क्योंकि उनके फैन उनकी मूवी सिनेमा पे देखने नहीं आ रहे थे। और इस बात का शाहरुख खान को पता था कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो जरूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो फैन है वो उन्हें सिनेमा पे क्यों नहीं देखने के लिए आ रहा था। तो उन्होंने पूरे 5 साल का फिर ब्रेक ले लिया। तो दोस्तों, एक मिसाल है कि जब शेर अपना जंगल छोड़ के चला जाता है तो आसपास के जो जानवर हैं वो समझते हैं कि अब इस जंगल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं। ठीक इसी तरह हुआ फिर बॉलीवुड के साथ भी। जिस तरह बॉलीवुड की मूवीज एक के बाद एक आना शुरू हुई कोविड के बाद, उसके बाद फ्लॉप भी एक के बाद होना शुरू हो गई। फिर बॉलीवुड की एक के बाद एक मूवी आना तो शुरू हो गई लेकिन फ्लॉप भी होना शुरू हो गई। बड़े से बड़ी मूवी, सुपरस्टार की मूवी चल नहीं पा रही थी थिएटर के ऊपर। और वहीं पे आप देखा जाए तो तमिल मूवीज एक के ऊपर एक सुपरहिट मूवीज हो रही थी। बॉलीवुड फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहा था, उनके बड़े से बड़े स्टार की मूवी नहीं चल रही थी। इवन के लोग ओटीटी के ऊपर भी बॉलीवुड मूवीज को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये देखा जाए तो तमिल मूवीज बॉलीवुड के ऊपर हैवी हो रही थी। उन्हें इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दे दी थी जिसका नाम बाहुबली था। बाहुबली 1 और बाहुबली 2, इन दोनों मूवीज ने इतना बिजनेस किया कि उन्होंने सारे हिंदी के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे। कहानी सिर्फ बाहुबली तक ही नहीं रुकती है, उसके बाद आती है KGF, KGF 1, KGF 2। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर शुरू होती है। उसका जो हिंदी और उर्दू ऑडियंस है उनको तमिल मूवीज का चस्का लग चुका होता है। वो उसके बाद दूसरी भी तमिल मूवीज को देखना शुरू कर देते हैं और बॉलीवुड मूवीज से वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। के बीच के अंदर एक और तमिल मूवी आ जाती है जिसका नाम था पुष्पा झुकेगा नहीं साला मैं। जी हाँ, मैं आलू अर्जुन की वो मूवी आते ही उसने तो एक अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया था। उसने आके ये बात भी बता दी थी और पुष्पा के बाद ऐसे हो गया था कि जैसे अब बॉलीवुड का जो डाउनफॉल जो चल रहा था अब वो बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है और अब बॉलीवुड को राज करने वाले हैं तमिल हीरोज। इसका ये भी कहना था कि अब बॉलीवुड का जो डाउनफॉल है वो बॉलीवुड के एक्टर के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उनकी मूवीज का कंटेंट इतना बेहतर नहीं होता जितना कि तमिल मूवीज का बेहतर होता है। बॉलीवुड मूवीज की उतनी अच्छी स्टोरीज नहीं होती जितनी तमिल मूवीज की होती है। पब्लिक का एंगेजमेंट तमिल मूवीज से ज्यादा होने लगा था। वहीं पे ही तमिल समझने लगे कि अब बॉलीवुड पे राज करने वाले हैं। किसी को लगने वाला था कि अब हम बॉलीवुड के ऊपर अपना राज चला सकते हैं, क्योंकि खान एक के पीछे एक फ्लॉप हो रही है और दूसरे हीरो जो है बॉलीवुड के वो इसको संभाल नहीं पाएंगे। और तमिल को लगने लग गया था कि
अब हमारा वक्त आ गया है कि अब हमें इस जंगल के ऊपर, इस बॉलीवुड के ऊपर राज करना चाहिए। जो बादशाह है वो शेर ही रहता है, उसी तरह ये बॉलीवुड वाले ये भूल गए थे कि बॉलीवुड का भी बादशाह सिर्फ एक ही है और वो कोई नहीं, वो है किंग खान, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में जो एंट्री मारी वो एक बैंग एंट्री थी। अगर उसे धमाका केस एंट्री कहा जाए तो कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया के अंदर उनके किसी गाने को भी लेकर के और पठान नाम को भी लेकर के चली थी, लेकिन जब वो सिनेमा के ऊपर लगी तो उसने बैंग कर दिया। मूवी ने पहले दिन आते ही वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, नेशनल इंटरनेशनल मिला करके उसने 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर दिया था। और जितनी भी तमिल मूवीज उस टाइम आई थी, एक दिन के रिकॉर्ड के साथ उसने पहले दिन ही आते ही पहली बॉल पे छक्का मार के उन सबको बाउंड्री के पार भेज दिया था। पठान मूवी को जिस तरह पब्लिक का प्यार मिला तो लोग कहने लग गए कि किंग वापस आ चुके हैं और अब इस सल्तनत की हुकूमत सिर्फ किंग के हाथ में रहेगी। इधर उधर के जो लोमड़ियां भेड़िया आते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल का बादशाह एक ही रहता है, वो होता है शेर। देखते ही देखते पठान मूवी ने सबका रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। पहली फिल्म बनी जिसने 500 करोड़ को क्रॉस किया और 500 करोड़ क्लब को भी उसने ओपन कर दिया था। लेकिन ये बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। शाहरुख खान की उसके बाद एक और मूवी आने वाली होती, क्रिटिसाइज तो कर रहे होते हैं लेकिन सबको पता होता है कि ये मूवी भी बैंग करने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की जो प्रोडक्शन थी वो शाहरुख खान की खुद की थी, रेड चिली की प्रोडक्शन थी और सबको लगता था कि शायद ये शाहरुख खान की फिल्म अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिस दिन जवान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है उसी दिन पब्लिक का टूट के शाहरुख खान को प्यार मिला। फिर एंट्री होती है शाहरुख खान के जवान की। शाहरुख खान की जवान जब मूवी थिएटर पे लगती है और फिर जो पब्लिक का उसको प्यार मिलता है उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं होती है। पठान की तरह इस मूवी को भी पब्लिक ने उससे ज्यादा प्यार दिया। जिस तरह पठान ने जितनी भी बॉलीवुड और तमिल मूवीज के रिकॉर्ड्स को तोड़ना शुरू किया, उसी तरह जवान ने भी पठान मूवी के रिकॉर्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। एक के एक बात तोड़ते तोड़ते पठान मूवी के सारे रिकॉर्ड जवान ने तोड़ दिए थे। अगर कहा जाए तो शाहरुख खान का कंपटीशन शाहरुख खान खुद ही था। इस वक्त शाहरुख खान की जवान मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स बॉलीवुड के तोड़ करके इस वक्त इंडिया के अंदर 575 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और ये दूसरी बड़ी फिल्म है किसी भी सुपरस्टार की जिसने एक साल के अंदर 500 करोड़ पूरे किए हैं। और वर्ल्ड वाइड के अगर देखा जाए तो ये 1000 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह बाहुबली इंडिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी और जवान मूवी जो है वो उस बाहुबली का भी रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड तोड़ देगी। क्यों ना तोड़े, क्योंकि इस जंगल का किंग तो एक ही है, बॉलीवुड का बादशाह एक ही है, वो है शाहरुख खान। उसने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ना है। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये कहानी यहां तक नहीं खत्म होने वाली है। अगले महीने शाहरुख खान की एक और मूवी आने वाली है, उसका नाम है डंकी। जी हाँ, डंकी मूवी याद होगा जिसने पीके बनाई थी, उसी डायरेक्टर की ये मूवी है। और जहां तक देखा जाए पठान मूवी और जवान मूवी ये एक थोड़ी सी वायलेंट मूवी थी, इसमें हर तरह के ऑडियंस देखने नहीं आ रही थी। जो डंकी मूवी है उसको बच्चे, बूढ़े, जवान और लेडीज देख सकते हैं। भी कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है शाहरुख खान की इन दोनों मूवियों का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। शायद ये बॉलीवुड की पहली फिल्म हो जो इंडिया के अंदर ही 1000 करोड़ कमाने वाली बन जाए। तो इस बात से वो मिसाल तो साबित हो जाती है कि एक ही किंग होता है अपने जंगल का, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जब वो अपने ऊपर आ जाए तो बड़े से बड़े जानवर को भगा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के ऊपर। अल्लाह हाफिज।